हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही चैनल अननोन विनय में। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप लाइक, कमेंट और शेयर करें। वहीं आज हम बात करने वाले हैं प्राचीन भारत की तथा इससे बनने वाले क्वेश्चन जो हमारे वनडे एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं तथा ये क्वेश्चन बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और ना आने के कारण आप समझ सकते हैं क्या क्या होता है। तो चलिए चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो किस आधार पर हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण 2500 ईसा पूर्व एवं 1750 ईसा पूर्व के मध्य किया गया? तो यह कार्बन डेटिंग के आधार पर किया गया। वही बता दें, हम बहुत सी किताबों में बहुत मत होते हैं। हड़प्पा सभ्यता के काल का निर्धारण आप जैसे लूसेंट में पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे मिलेगा 2350 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व। और कहीं बुक आप जैसे आज का प्रतियोगिता देखेंगे या फिर प्रतियोगी दर्पण देखेंगे तो उसमें 2500 से 1750 ईसा पूर्व मिलेगा। तो आपको दोनों ध्यान रखने हैं और जो ऑप्शन में मिले वही मारना है, और दोनों ऑप्शन में नहीं मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, पुरातत्वविद ने सिंधु घाटी सभ्यता स्थल मोहनजोदाड़ो की खोज की थी रखालदास बनर्जी ने, और सन 1922 में किया था। वहीं अगर हम घाटी पूछें किस घाटी मतलब कि किस नदी के किनारे स्थित है, तो यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और दोस्तों, अगर आप कॉपी पेन लेके नहीं बैठे तो एक कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि मेरा पेन ख़राब हो जाने की वजह से और मार्केट ना लॉकडाउन होने की वजह से मार्केट बंद है, और मैं मार्केट से दूसरा पेन भी नहीं ला सकते। तो प्लीज़ आप कॉपी पेन लेके बैठिए, और जो मैं कहूँ उसे आप नोट करिए, एक नोट पैड बना लीजिए, इससे आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। तो चलिए तो अगर आपसे पूछा जाए कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, तो रखालदास बनर्जी ने सन 1922 में किया था। वहीं अगर ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और चलते हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो यह श्रेय जो है दिया जाता है दयाराम साहनी को। किसको? दयाराम साहनी को। इन्होंने 1921 में हड़प्पा की खोज की तथा हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो यह रावी नदी के किनारे स्थित है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो यह रावी नदी के किनारे है, और वर्तमान में ये कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। इस बात पे भी आप तैयार रहें कि पूछा जा सकता है कि यह वर्तमान में कहाँ है। वर्तमान स्थिति पूछ सकता है कि वर्तमान में यह कहाँ स्थित है, तो यह पाकिस्तान में स्थित है। वहीं चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन, भारत में खोजा गया पहला पुराना शहर, तो पहला पुराना शहर हड़प्पा है। वहीं अगला क्वेश्चन की ओर चलें तो हड़प्पा सभ्यता किस काल से संबंधित है, तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग से संबंधित है तथा इसमें जो है कांस्य युग में ही जो है पूछा जाएगा। वही बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख जानकारी का स्रोत है पुरातत्विक खुदाई, और यह खुदाई कब हुई थी? 1921 में। 1921 में हुई थी। और किसके द्वारा हुई थी? यह दयाराम साहनी के ही छत्रछाया में, या फिर दयाराम साहनी ने ही हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। दयाराम साहनी ने किया था। और यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह रावी नदी के किनारे स्थित है। अभी मैंने कुछ देर पहले ही आपको ये क्वेश्चन बताया था। तो आपको ध्यान रखिएगा कि कैसे भी क्वेश्चन वो इधर उधर करके पूछ सकता है। देखिए, पहले मैंने क्या क्वेश्चन पूछा था, अब के क्वेश्चन में आया है कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है। अगर यही पूछे कि हड़प्पा संस्कृति की प्रमुख जानकारी का प्रमुख खुदाई या फिर खुदाई कब हुई थी, तो आपको बताया जाएगा कि 1921 में ऑप्शन में आपका रहेगा, और यहीं पे टिक मारना होता है। वहीं बात करें हम अपने अगले क्वेश्चन की। तो हड़प्पा सभ्यता के औजार बनाए जाते हैं तांबा, टीन और कांस्य से। अभी मैंने आपसे बताया ना, हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग भी कहा जाता है, क्योंकि इसी में कांस्य की जो है खोज भी हुई थी। हड़प्पा वासी
कांस्य का प्रयोग जानते थे। वहीं बात करें हम अपने अगले क्वेश्चन की, आलमगीरपुर किस राज्य में स्थित है? तो आपका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश में, तथा इसकी खोज कब की गई थी? तो 1958 में। वहीं अगर पूछा जाए कि आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है, तो यह नदी हिंडन नदी है जिसके किनारे स्थित है आलमगीरपुर, हिंडन नदी। ठीक, वही चलते हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, लोथल किस राज्य में स्थित है? तो यह गुजरात राज्य में स्थित है तथा इसकी खोज 1957 से 1958 के बीच में हुई थी। तथा इसकी खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसकी खोज की श्रेय दिया जाता है रंगनाथ राव। वहीं अगर पूछा जाए कि यह किस नदी के किनारे स्थित है, तो यह घाघर नदी के किनारे स्थित है। और इसकी खोज कब की गई थी? तो 1957 से 1958 के बीच में रंगनाथ राव के द्वारा। वही चलते हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? तो कालीबंगा, सॉरी फ्रेंड, वो आंसर जो है थोड़ा इसमें गलती हो गई। तो इसमें आप जान सकते हैं, जो आपको मैंने घंघर नदी बताया था, वो घाघरा नदी नहीं है, वो भोगवा नदी के किनारे है। लोथल किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे। वहीं अगर घाघर नदी की बात करें तो ये कालीबंगा राज्य में कालीबंगा के किनारे स्थित नदी है। वहीं चलते हैं अगले क्वेश्चन की, इसमें बताते हैं आपको हम कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? तो कालीबंगा राजस्थान में स्थित है तथा इसकी खोज 1953 में किया गया था। और ये जो है घाघर नदी के किनारे स्थित है। और वहीं अगर बात करें लोथल की, तो लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है और इसकी खोज 1953 में हुई थी। किसके द्वारा? बीबी लाल और बीके थापर के द्वारा। तो कालीबंगा की खोज बीबी लाल और बीके थापर के द्वारा की गई थी। और तथा यहाँ पे कालीबंगा में ही हल के चिन्ह मिले थे, जुते हुए खेत या फिर हल के चिन्ह मिले थे। कालीबंगा में ही जुते हुए खेत या हल के चिन्ह मिले थे। और यहाँ पे नक्शीदार ईंटें भी मिली थी। ठीक है ना। और चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर लोथल है तथा इसकी खोज किसने की थी? रंगनाथ राव ने की थी। अभी बताया था, बाई मिस्टेक उसमें हो गई थी, तो मैं इसमें फिर से आपको रिकन्फर्म कराना चाहता हूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता लोथल जो है किस नदी के किनारे स्थित है? ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है तथा इसकी खोज 1957 से 1958 के बीच में हुआ। तो चलते हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़ा भंडार गृह सबसे अधिक कहाँ पाए गए? तो कहाँ पाया गया? हड़प्पा में ही पाया गया। हड़प्पा सभ्यता का भंडार गृह सबसे अधिक हड़प्पा में पाए गए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पावासी कपास की खेती में सर्वप्रथम थे। वहीं शतरंज, अगले क्वेश्चन की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 14। तो शतरंज के बोर्ड के दो नमूने किस सैंधव स्थल से प्राप्त हुए? तो यह लोथल से प्राप्त हुए थे। और यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। मैं बार बार आपको यही याद दिलाना चाहता हूँ दोस्तों, क्योंकि मैंने वहाँ बाई मिस्टेक कर दिया था और आपने अगर मतलब वीडियो बंद कर दिए हो या फिर आप चले गए हो कि अब वीडियो बाद में देखेंगे, तो आप बाद में इस गलती को सुधार लीजिएगा कि यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज रंगनाथ राव ने किया था।
1957 और 1958 के बीच में। वहीं चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, अनुष्ठानिक अग्निवेदियों के कतारें मिली हैं कालीबंगा में, और कालीबंगा कहाँ पे है? तो बताया था राजस्थान में है। तो चलिए दोस्तों, कालीबंगा राजस्थान में है। और इससे जो है यहाँ पे जुते हुए खेत मिले तथा नक्शीदार ईंटें भी यहाँ पे मिली थी। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। मानके का कारखाना कहाँ मिला? तो मानके का कारखाना कहाँ मिला है? रंगपुरम में, तथा रंगपुरम यह जो है मादर नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के द्वारा किनारे? मदर या फिर मादर नदी के किनारे स्थित है, तथा इसकी भी खोज रंगनाथ राव ने किया था। 1953 से 1954 के बीच में किया था। फिर से सुनिए, मानके बनाने का कारखाना कहाँ मिला? तो यह रंगपुरम में मिला। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। सिंधुवासियों के किनसे व्यापारिक संबंध थे? तो सिंधु घाटी के सुमेरिया से व्यापारिक संबंध थे। वहीं बात करें हम अपने अगले क्वेश्चन की, तो किस सैंधव नगर में 3 टीले पाए गए? तो यह पाए गए धौलावीरा। किस सैंधव नगर में 3 टीले पाए जाते हैं? तो धौलावीरा में पाए जाते हैं। वहीं चले हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। अगर पूछा जाए कि अभी लिपि पढ़ी गई, तो यह लिपि अभी नहीं पढ़ी गई है, यह अज्ञात लिपि है। अभी इसके विषय में कुछ नहीं हुआ और ये अज्ञात है। इसकी लिपि चित्र बना के दर्शाया जाता था, और चित्र बनाते समय जैसे दाएं से बाएं और फिर लाइन खत्म होने पर भी बाएं से दाएं की ओर ही लिखा जाता था। और अगले क्वेश्चन, आर्य भारत में संभवतः आए थे मध्य एशिया से। कहाँ से आए थे? आर्य संभवतः मध्य एशिया से आए थे। और अगला क्वेश्चन, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन कौन सा था? तो जीविकोपार्जन का प्रमुख साधन पशुपालन था। और अगला क्वेश्चन, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना ऋग्वेद है। और ऋग्वेद में ही समाज को 4 भागों में बांटा गया है। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। ये उनके व्यवसाय के हिसाब से उनकी समाज या फिर वर्ण व्यवस्था की गई है, समाज व्यवस्था की गई है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। वैदिक काल का समय क्या था? तो वैदिक काल का समय 1500 ईसा पूर्व से 1600 ईसा पूर्व था। वहीं वैदिक काल की बात करें तो वैदिक काल की व्यवस्था कैसी थी? तो वैदिक काल की व्यवस्था ग्रामीणी थी। इनकी व्यवस्था ग्रामीण थी, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता की व्यवस्था शहरी थी या फिर नगरीय थी, क्योंकि इन्हें जो है कि सड़क चौड़े और 90 अंश मतलब कि चौड़े और लंबे थे। ये एक दूसरे को समकोण पर काटते थे। वहीं बात करें तो इनकी जल निकासी की भी व्यवस्था इनके पास थी। और अगर बात करें वैदिक काल की, तो वैदिक काल 2 भागों में बांटा गया है। वैदिक काल 2 भागों में बांटा गया है। पहला ऋग्वैदिक काल, जिसकी काल अवधि है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। और दूसरा है उत्तर वैदिक काल, जिसकी काल अवधि है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। दोस्तों, मैं बार बार कहूँगा, अगर आप पेन कापी लेके नहीं बैठे तो प्लीज़ बैठ जाइए, क्योंकि मेरा पेन बहुत ही ख़राब है और हाथ से उंगली से लिखने में दिक्कत आ रही है, जिसकी वजह से अक्षर बहुत बड़े बड़े हो जा रहे हैं और स्क्रीन पे नहीं आ रहा। सो आप कापी पेन लेके ज़रूर बैठें। और चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? तो सामवेद संगीत से संबंधित है। सामवेद ही वेद संगीत से संबंधित है। वहीं बात करें हम अपने अगले क्वेश्चन की, तो कौन सा वेद
तंत्र मंत्र वंशीकरण से संबंधित है? तो अथर्ववेद तंत्र मंत्र वेद वंशीकरण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, भारतीय दर्शन के आरंभिक विचारधारा है सांख्य दर्शन। और अगला क्वेश्चन, उपनिषद का संबंध है दर्शन से। उपनिषद का संबंध किससे है? दर्शन से। वहीं अगले क्वेश्चन की ओर चलें तो सांख्य दर्शन किस विद्वान द्वारा दिया गया है? तो सांख्य दर्शन कपिल मुनि के द्वारा दिया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो योग दर्शन किस विद्वान के द्वारा दिया गया है? तो योग दर्शन पतंजलि के द्वारा दिया गया है। ये क्वेश्चन बहुत बार ही पूछा जाता है, आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार करके रखें कि योग दर्शन किस विद्वान के द्वारा दिया जाता है? तो पतंजलि के द्वारा। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करें तो न्याय दर्शन किस विद्वान के द्वारा दिया गया? तो न्याय दर्शन गौतम के द्वारा दिया गया है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। संग्रहिता का क्या कार्य है? यह संग्रहिता कोषाध्यक्ष होते हैं। संग्रहिता जो कोष में अध्यक्ष होता है, जो कर का इकट्ठा करके लाके इन्हें देता है, तो उसका जो हेड होता है या मुख्य होता है वो कोषाध्यक्ष होता है। तो संग्रहिता किसे कहते हैं? कोषाध्यक्ष को। वहीं अगले क्वेश्चन, भगदूत का कार्य क्या है? कर संग्रह करता, अर्थात भगदूत कर इकट्ठा करता है और लाके कोषाध्यक्ष को देता है, जो कोषाध्यक्ष में जमा करता है। तो आपको याद रखना है कि संग्रहिता को जो है कोषाध्यक्ष कहते हैं और भगदूत को कर संग्रह करता। और सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। वही बात करें अरण्यक किसे कहते हैं? अरण्यक एक प्रकार की पुस्तक है जिसका संबंध किससे है? रहस्यवाद से है। अरण्यक एक वन पुस्तक है। तो चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध है वेद की व्याख्या से। किससे? वेद की व्याख्या से। वहीं निष्क क्या है? तो निष्क एक स्वर्ण आभूषण है जो बाद में आगे चल के स्वर्ण मुद्रा कहलाई। निष्क एक स्वर्ण आभूषण है जो आदमी के द्वारा पहना जाता था, बाद में ये जाके स्वर्ण मुद्रा कहलाई। वहीं बात करें वर्ण व्यवस्था का उल्लेख कहाँ हुआ है? तो वर्ण व्यवस्था का उल्लेख पुरुष सूक्त में ऋग्वेद के 10वें मंडल में किया गया है। मैंने बताया था ना आपको कि समाज को 4 वर्णों में विभक्त किया गया है, जो कि इनके व्यवसाय के हिसाब से इन वर्णों को विभक्त किया गया है। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, ऋषगोपा किस देव को कहते हैं? तो ऋषगोपा वरुण देव को कहते हैं। वही बात करें हम अगले क्वेश्चन की तो पुरंदर किसे कहते हैं? पुरंदर इंद्र को कहते हैं। और आइस्किन नदी किसे कहते हैं? तो आइस्किन नदी चिनाब नदी को कहते हैं। वही रतनिन एक उच्च पदाधिकारी है। और आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अननोन विनय को। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अननोन विनय को। धन्यवाद।